हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अड्डा। आज का टॉपिक उत्पादों के लिए जीआई टैग है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक दर्जा कहते हैं। आज के सेशन में हम वर्ष 2020 में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, और जो वर्ष 2019 के इंपॉर्टेंट जीआई टैग है उनको लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जीआई टैग से रिलेटेड हर चीज़ शेयर की है, इसकी हिस्ट्री से लेकर जीआई टैग प्राप्तकर्ता तक। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में क्विज सेक्शन रखा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं कि व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? यह एक संकेत होता है जो उन चीजों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान रखते हो या फिर विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे काला चावल है, ये मणिपुर में पाया जाता है। इसकी विशिष्ट पहचान क्या है? ये काले रंग का होता है और ये सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। तो यह बात है विशिष्ट स्थान की। तो ठीक है, जो इन दोनों कंडीशन को पूरा करे, विशिष्ट पहचान और विशिष्ट स्थान, उन्हीं चीजों को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसे हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना होता है। मतलब क्या है, अगर आप किसी को जीआई टैग मिला, जैसे काले चावल को जीआई टैग मिला है, तो वो 10 वर्ष के लिए वैध होगा, उसके बाद उसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जीआई टैग किसके द्वारा दिए जाते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बट बात आती है कि भारत में किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में, उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, वो देश हो चाहे प्रदेश हो या फिर टाउन हो, यह टैग दिया जाता है। उसके अलावा किसी टाउन को, किसी राज्य को, किसी देश को इस नाम को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती। तो अब बात चल रही है डब्ल्यूटीओ की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल, तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्टो एजेवेदो। अब बात आती है जीआई टैग को रेगुलेट एंड कंट्रोल कौन करता है? तो दिसंबर 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लागू हुआ, यानी भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 ये लागू हुआ। तो यह अधिनियम भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और उनकी नकल से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके सामने बताया गया कि जीआई टैग को इशू कौन करता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर डब्ल्यूटीओ जारी करता है, बट अपने भारत में कौन करता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, यानी कि जो चेन्नई तमिलनाडु में है, ये जारी करता है। तो आइए देखते हैं जीआई टैग दिए क्यों जाते हैं, इनके क्या फायदे होते हैं। तो पहला फायदा, एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ता है। दूसरा फायदा, टूरिज्म यानी कि पर्यटन बढ़ता है। तीसरा, लीगल प्रोटेक्शन बढ़ता है। चौथा, किसानों के लिए फायदेमंद होता है। पांचवा, नकली वस्तुओं पर रोक होती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे यहाँ 5 फायदे का जिक्र किया, सिर्फ आपको ऊपर से पढ़ा दिया। ये आपके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट यहाँ से समझ जरूर बनेगी कि एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, टूरिज्म पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे, एक एक को विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कि एक्सपोर्ट पे क्यों फर्क पड़ता है, टूरिज्म पे क्यों पड़ता है। तो आइए पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट की, यानी कि निर्यात पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों फर्क पड़ता है। मान लो आपके शहर में कोई चीज है, बिल्कुल यूनिक चीज है, मतलब वो सिर्फ आपके शहर में बिकती है, यानी कि वहीं बनती है, वहीं बिकती है, और उसे जीआई टैग दे दिया जाए, तो वह सिर्फ अपने देश नहीं, विदेश में भी उस नाम से और उस जगह से फेमस हो जाएगी, और देश विदेश से स्पेशल उस चीज की डिमांड आएगी, जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि टूरिज्म पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आपके शहर में किसी चीज को जीआई टैग मिला है, तो बाहर से अगर कोई आपके शहर में घूमने आया हुआ है, तो वो जीआई टैग जिसको मिला है वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस होती है। ठीक है, तो उसको देखने जरूर आएंगे और जाके बताएंगे भी कि यार उस शहर में उस चीज को जीआई टैग मिला और बहुत स्पेशल चीज है, जरूर देख के आना। तो इस वजह से क्या होता है कि पर्यटन बढ़ता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लीगल प्रोटेक्शन कैसे बढ़ता है। देखिए, जिस चीज को जीआई टैग मिला है वो अगर आपके शहर में उगती है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, उस नाम को बाहर कोई भी यूज नहीं कर सकता। यही लीगल प्रोटेक्शन है कि जो आपकी चीज है उसको आपके नाम से कोई बाहर नहीं बेच सकता।
ठीक है। 1% अगर बेची भी जाएगी तो उससे पहले आपको परमिशन ली जाएगी आपसे, या फिर जो भी संघ बनाया गया उस चीज के लिए, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है, उस चीज को आपको कहीं बेचना है तो वहां जो संघ बनाया गया उस चीज के लिए, उससे परमिशन लेकर आप वो चीज बेच सकते हो। इसका चौथा फायदा मिलता है किसानों को, क्योंकि जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है, अगर कोई चीज 400 की आती थी पहले, उसको जीआई टैग मिल गया, वो शहर में कितने की बिकेगी, 600 की, 700 की, 800 की। तो इसका डायरेक्ट फायदा किसको होगा, किसानों को, क्योंकि वही उस चीज को उगाते हैं। इसका पांचवा फायदा, नकली वस्तुओं पर रोक। कैसे, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो आपकी चीज है, आपका नाम है, कहीं कोई और यूज नहीं कर सकता। यानी कि दार्जिलिंग की चाय है, वो दूसरे शहर में कहीं भी नहीं बेची जा सकती उस नाम से कि दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, नकली वस्तुओं पर रोक हो जाती है। सबसे पहले जिक्र आता है कि पहली बार भारत में जीआई टैग किसको मिला और कब मिला। तो जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला। कब मिला, वर्ष 2004 में। इसको याद कैसे रखोगे, तो देखिए यहां बात फर्स्ट जीआई टैग की है। तो फर्स्ट यानी कि पहली बार आप कुछ भी करो तो एक मन में क्या होता है, डर होता है। तो यहां डर से दार्जिलिंग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दार्जिलिंग में DAR स्टार्टिंग में आता है, तो डर को इस डार से लिंक करेंगे और दार्जिलिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया फर्स्ट जीआई टैग स्टोर, यानी कि भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहां खोला गया। तो ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डबोलिम में यहां पे खोला गया था। तो फाइनली अब बात आती है वर्ष 2020 में जितने भी जीआई टैग मिले उनको बारीकी से देखेंगे। बिल्कुल जैसे कि मणिपुर में जीआई टैग मिला किसको, ब्लैक राइस को। इतना तो सिंपल है, हर कोई पढ़ाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसके बारे में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो इसके अंदर से कुछ 4-5 फैक्ट है इसके बारे में, तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल ऊपर से भी पढ़ेंगे और बिल्कुल डीपली भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मणिपुर के ब्लैक राइस को यानी कि काले चावल को चाक हाउ कहा जाता है, यानी कि मणिपुर में इसको चाक हाउ कहा जाता है। तो बात आती है यार, इसको जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किसके द्वारा दिया गया, तो चाक हाउ उत्पादक संघ के द्वारा आवेदन दिया गया था। तो चाक हाउ क्या, एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जो मणिपुर में सदियों से उगाया जा रहा है। तो नेक्स्ट बात आती है कि चाक हाउ की खीर बनाई जाती है, और जो कि क्या होता है ना कि काले रंग की बनती है, और चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होती है। नेक्स्ट, चाक हाउ का काला रंग किस वजह से होता है, इसमें पाए जाने वाले एंथोसाइनिन नामक प्राकृतिक काले रंग के पिगमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रिक बनती है मणिपुर एंड ब्लैक से। जैसा कि सब जानते हैं आजकल मनी प्योर नहीं, मनी ब्लैक ज्यादा चलती है, यानी कि काला पैसा। तो इसलिए जो मनी प्योर होती है उससे ब्लैक मनी की रीस नहीं की जा सकती, यानी कि बराबरी नहीं की जा सकती। तो यहां मनी प्योर से मणिपुर एंड ब्लैक मनी की रीस से ब्लैक राइस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक राइस का जीआई टैग किसको मिला है, तो ब्लैक राइस से क्या लिंक करना है कि ब्लैक मनी की रीस किससे नहीं की जा सकती, प्योर मनी से, यानी कि मनी प्योर से मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि तेलंगाना के पुट्टापक्का तेल या रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तो यहां जान लेते हैं कि यहां आवेदन किसके द्वारा दिया गया। तो पुट्टापक्का हैंडलूम क्लस्टर IHDS के सहायक संघ के द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि पुट्टापक्का तेल या रुमाल को जीआई टैग दिया जाना चाहिए। तो अब बात आती है कि यह केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है कि तेल या रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है, और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। तो यहां अपनी ट्रिक बनती है तेलंगाना से। तो तेलंगाना से क्या, तेल लगाना, साउंड आ रही है तेल लगाने की, और इसको जीआई टैग में क्या दिया गया है, पुट्टापक्का तेल या रुमाल, यानी कि तेलिया से तेल, जो इसका स्टेट है यानी कि तेलंगाना, उसमें तेल लगाना, और इसके जीआई टैग में भी तेल की बात है। तो दोनों को लिंक करके आप इजीली आंसर का पता लगा लेंगे। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलई मिठाई को जीआई टैग मिला है। तो इसके लिए बात आती है कि आवेदन किसने दिया, कोविलपट्टी क्षेत्रीय कदलई मिठाई के निर्माताओं द्वारा। तो जो इसमें गुड़ डाला जाता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है। तो बात आती है कि इसमें जो पानी डाला जाता है वो ताम्रपर्णी नदी से लिया जाता है, और जो इसमें मूंगफली डाली जाती है एक विशेष जगह, और उप्पू कोटई में काली मिट्टी में पैदा की जाती है। तो
तो यहां अपनी ट्रिक बनती है तमिलनाडु के तमिल से, और जो इसके जीआई टैग में कोविल पट्टी दिया गया है तो यहां से लिंक करेंगे तमिल और कोविल, दोनों के पीछे IL यानी कि इल आता है, तमिल कोविल, तो यहां से आप आंसर को इजीली क्रैक कर लेंगे। तो अब बात आती है कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो अब बात आती है इसका आवेदन किसके द्वारा दिया गया, तो सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा दिया गया था। तो ये बनाई किसके द्वारा जाती है, तो झारखंड की जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती है। तो यहां अपनी ट्रिक बनती है झारखंड से, तो झारखंड से झार को अलग करेंगे और खंड को अलग, तो झार से तो झाड़ यानी कि झाड़ियां हो जाएगा, और खंड से खांड जो कि मीठा होता है वो हो जाएगा। तो जैसा कि इसके जीआई टैग में दिया गया है सोहराई खोवर पेंटिंग, तो खोवर से आर को अलग कर लेंगे, क्या बच जाएगा खोवा। तो क्या हुआ कि झाड़ियों में हमको क्या मिली, खांड और खोवे की पेंटिंग, खांड और खोवा दोनों मीठी चीज होती हैं, इनकी पेंटिंग मिली कहां पे, झाड़ियों में, तो वहां झाड़ खंड खोवा, तो क्या इससे क्या हो जाएगा, तो खोवा से खोवर पेंटिंग यानी सोहराई खोवर पेंटिंग आंसर हो जाएगा, और कहां पे, झाड़ियों में यानी कि झारखंड। तो नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कश्मीर को कश्मीरी सैफरॉन यानी कि कश्मीरी केसर का जीआई टैग मिला है। तो बात है कश्मीर की, तो कश्मीर में मुख्यतः 3 तरह का केसर पैदा किया जाता है, गुच्छी केसर, लच्छा केसर और मोंगरा केसर। तो जो ये कश्मीरी सैफरॉन है यह 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। तो नेक्स्ट बात आती है कि कहां पैदा किया जाता है, तो पुलवामा, बड़गांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर में पैदा किया जाता है। कौन, कश्मीरी सैफरॉन। तो अपनी यहां ट्रिक बनती है कश्मीर से, तो कश्मीर से काश को लिंक करेंगे, काश, ठीक है। तो एक लड़का लड़की से कहता है काश मेरा सफर ऑन होता आज भी तेरे साथ, ठीक है। तो यहां सफर ऑन होता, तो इससे क्या हो जाएगा, सैफरॉन, और काश मेरा सफर, काश मेरा से क्या हो जाएगा, कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। तो इसका आवेदन किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र के द्वारा। तो अब बात आती है कि टेराकोटा बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा के विभिन्न जानवरों की मिट्टी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, किससे, हाथों से बनाई जाती हैं, और किसकी, हाथी, घोड़े, बैल आदि की। यहां आपको ट्रिक में सिंपल इतना ध्यान रखना है कि कोई लड़का अपने दोस्त से कहता है भाई तेरा कोट में मुंह गोरा लगता है, तो तेरा कोट से टेराकोटा एंड गोरा से गोरखपुर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं गोवा के खोला चिल्ली को जीआई टैग मिला है। यहां गोवा से ट्रिक बनेगी, गोवा में फेमस क्या है, बियर खोल के पानी में चिल करना, तो यहां गोवा से बियर खोल एंड चिल ध्यान रखना है, तो खोल चिल से क्या, खोला चिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मोरेना की गज्जो को जीआई टैग मिला। यहां ट्रिक बनती है अपनी मोरेना से, मारे ना की साउंड लिंक करनी है, मोरेना से मारे ना। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, ओ पागल मारे ना, यहां पागल का मतलब क्या, मैड होता है, मैड, ओ मैड मारे ना, ठीक है। तो यहां मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा, कैसे, जो मध्य प्रदेश है इसमें स्टार्टिंग में मैड आता है, और मोरेना से हमने मारेना लिंक किया है, और मारेना से मैड को, यानी कि मैड से मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट जीआई टैग तिरूर बेटल लीफ केरला को मिला है। तो यहां बहुत इजी हो जाता है याद करना, क्योंकि इसके जीआई टैग में तिरूर दिया गया, तिरूर बेटल लीफ। तो तिरूर से क्या बनता है, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की कैपिटल है। तो बस सिंपल है, अगर आपको तिरूर लिखा दिखे तो तिरुवनंतपुरम से लिंक करके केरला आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्विज की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए एंड चेक कीजिए आप खुद को कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उससे आप कितना स्कोर इजिली कर पा रहे हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में सैफरॉन जीआई टैग किसको दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गोवा, कश्मीर, केरला और जयपुर। देखिए यहां ट्रिक रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, सैफरॉन यानी कि सफर ऑन। तो सफर ऑन किसके साथ था, हमारी ट्रिक क्या थी, काश मेरा सफर तेरे साथ ऑन होता। तो काश मेरा से आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविल पट्टी कदलई मिठाई जीआई टैग किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। देखिए यहां हमारी ट्रिक क्या थी, कोविल, इल आता है पीछे,
और ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इल किसके पीछे आता है? तमिल के पीछे। कोविल तमिल, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक राइस जीआई टैग किसको दिया गया? देखिए, काले चावल ब्लैक राइस यानी कि ब्लैक मनी की रीस किससे नहीं होती? जो मनी प्योर होती है, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। गोवा की खोला चिल्ली, केरला की तिरूर बेट लीफ, कश्मीर का सैफरॉन या फिर दार्जिलिंग की चाय। देखिए, बात यहां पहले जीआई टैग की है, तो पहली बार हम कुछ भी करते हैं तो हमें क्या लगता है? डर। और दार्जिलिंग में क्या आता है? डर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुट्टा पक्का तेल या रुमाल जीआई टैग किसको दिया गया? देखिए, हमने ट्रिक बनाई थी तेल से, इसके जीआई टैग में तेल है, तो इसके जो आंसर बनेगा उसमें भी क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। तो 4 ऑप्शन में देखिए किस में तेल है? तेलंगाना में तेल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेराकोटा जीआई टैग किसको दिया गया है? तो देखिए, टेराकोटा, तेरा कोट में मुंह गोरा लगता है, दोस्त ने बोला था। गोरा, गोरा से यहां गोरखपुर आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइज, आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये थे 2020 के हाल ही में जो जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल डीपली एनालाइज है, लेकिन जो वर्ष 2019 है उसके इंपोर्टेंट जीआई टैग को लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो इतना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट थे। आपको ये बहुत ध्यान में रखने हैं, वो तो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम अगर 2020 में होगा आपका तो वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, बट अगर एग्जाम आपका 2021 में होता है तो आपके लिए 2019 वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने पहले आपको 2020 वाले करवाए हैं, 2019 वाले को जरूरत पड़ेगी तो आपको करवाए जाएंगे। सो जिन भी फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करना न भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।